आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिवाली पर जमकर चले पटाखे, दिल्ली की हवा हुई जहरीली। रोक के बावजूद नहीं माने दिल्ली वासी, बिगड़ी हवा। व्हाइट हाउस में भी मना दिवाली का जश्न, भारतीय वासियों से बोली बाइडेन की पत्नी, आपके कारण अमेरिका आगे बढ़ रहा है। 9 यूनिवर्सिटी के वीसी इस्तीफा न देने पर अड़े, राज्यपाल ने नोटिस भेज 3 नवंबर तक की दी मोहलत। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिवाली पर उड़ाई कानून की धज्जियां। मुहूर्त ट्रेंडिंग पर निवेशकों ने मनाई मुनाफे की दिवाली। दिवाली पर अजय अक्षय का आमना सामना। कोहली की पारी पर पांड्या ने खोला अपना दिल। और सचिन तेंदुलकर के बाद अब राहुल द्रविड़ से आगे निकले विराट कोहली। दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने कई शहरों की आबो हवा बिगाड़ कर रख दी है। हालात ये हो चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लेवल सामान्य से करीब 10 गुना खराब हो चुका है। आसमान में जलते पटाखों की वजह से प्रदूषण स्तर अचानक खतरनाक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि इसका असर ये होगा कि आने वाले दिनों में राजधानी की हवा और भी जहरीली हो जाएगी। बीती रात दिल्ली में पटाखों का शोर कम था, लेकिन प्रदूषण का जोर ज्यादा रहा। दिवाली की शाम आनंद विहार का एक्यू 398 बहुत खराब, जबकि दिवाली से एक दिन पहले आनंद विहार का एक्यू लेवल 375 बहुत खराब था। मंगलवार की सुबह सरकारी वेबसाइट पर दिए गए 40 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशनों के देखने से यह पता चलता है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इनमें से ज्यादातर का एक्यूआई वेरी पुअर के बीच रहा। राजधानी दिल्ली एनसीआर में दिवाली के अगले दिन प्रदूषण काफी बढ़ गया है। पटाखों पर रोक के बावजूद दिल्ली में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। यही हाल नोएडा और गुरुग्राम में रहा। दिवाली से पहले ही प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ था और अब दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा और खराब हो चुकी है। दिवाली के दिन शाम के वक्त से प्रदूषण का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अगले कुछ दिन दिल्ली नोएडा में धुएं की चादर देखने को मिल सकती है। दिवाली से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। अमेरिका में भी भारतीयों ने धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाया। व्हाइट हाउस में दिवाली पर भारतीय अमेरिकियों को पार्टी दी गई। अब तक के सबसे बड़े दिवाली रिसेप्शन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत समारोह के दौरान कहा कि हम भारतीय अमेरिकियों की मेजबानी करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम दिवाली उत्सव को एक खुशी का हिस्सा बनाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद रही। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को उन 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नोटिस जारी किया जिन्होंने उनके निर्देश के अनुसार आज सुबह तक अपना त्याग पत्र भेजने से इनकार कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद राज्यपाल ने किया, जो कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति भी हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सभी वाइस चांसलर ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले को लेकर हाई कोर्ट में एक अलग से बैठक होने की बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा एक बार फिर विवादों में घिर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद बग्गा कथित तौर पर खुलेआम दिवाली पर पटाखे फोड़ते और बच्चों को बांटते देखे गए। दरअसल दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उद्योग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। अपने बयानों और कामों से अक्सर चर्चाओं में रहने वाले बग्गा द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर पटाखा फोड़ने और बच्चों को पटाखा बांटने के 2 वीडियो भी ट्वीट किए गए हैं, जिनमें वह पटाखे जलाकर खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेंडिंग के मौके पर शेयर बाजार गुलजार रहा। मुहूर्त ट्रेंडिंग के लिए शाम 6:15 से 7:15 तक यानी सिर्फ 1 घंटे ट्रेंडिंग हुई। इस दौरान सेंसेक्स 700 अंक तक चढ़कर 60,000 अंक के करीब 59,994 अंक पर पहुंचा। वहीं निफ्टी में भी तगड़ी खरीदारी का माहौल रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 59,831.66 अंक पर बंद हुआ।
पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सेंसेक्स में 524.51 अंक या 0.88% की बढ़त रही। दिवाली मनोरंजन प्रेमियों के लिए भी हमेशा से खास रही है, क्योंकि इस त्यौहार के मौके पर हमेशा से ही बड़ी फिल्में रिलीज हुई। इस साल भी राम सेतु और थैंक गॉड जैसे फिल्में दिवाली के ठीक एक दिन बाद 25 अक्टूबर यानी आज रिलीज हो रही है। देखना होगा कि इन फिल्मों को फेस्टिव सीजन का कितना फायदा मिलता है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की पारी T20 क्रिकेट की सबसे बेस्ट पारियों में से एक मानी जा रही है। दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी विराट कोहली के इस पारी के फैन हो गए हैं। इस मैच में विराट का साथ निभाने वाले हार्दिक पांड्या ने भी उनकी जमकर तारीफ की। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में विराट कोहली के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की थी। भारत के आक्रामक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का मानना है कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में सिर्फ विराट कोहली की ही हारिस रऊफ को 2 छक्के जड़ सकते थे। भारत को आखिरी 8 गेंदों में 28 रन की जरूरत थी, लेकिन कोहली ने 2 छक्के लगाकर मैच का पासा पलट दिया था। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 4 विकेट से जीता था। दिवाली का त्यौहार कल यानी 24 अक्टूबर को मनाया गया और पूरे देश में दीपों का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन टीम इंडिया के ये शुभ काम एक दिन पहले ही कर लिया था, जब उसने T20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4 विकेट से रौंदा था। पाकिस्तान से मिले 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने पहले 4 ओवरों के अंदर अपने दोनों ओपनरों KL राहुल और कप्तान रोहित शर्मा का विकेट गंवा दिया। इसके बाद भी टीम इंडिया की हालत सही नहीं थी और उसने 31 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। यहां से मोर्चा संभालते हुए विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने टीम को एक अविश्वसनीय जीत दिला दी।